प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं यूके से बोलती हूँ, लंदन से, और पास्टर रोहित मसीह के मिनिस्ट्री के अंदर मैं गवाही देती हूँ, और मेरी पूरी साल की गवाही तो मैं देना चाहती हूँ। और जब जनवरी, एंड ऑफ द जनवरी में मैं इंडिया आई थी, और बहुत सारा काम लेकर आई थी इंडिया में, जो काम प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से पार कर दिया है। जहाँ के जहाँ एक जगह पैसा हमारा फंसा हुआ था और बच्चे से निकल नहीं पा रहा था, तो मैं काफ़ी डर रही थी, क्योंकि उसके बाद हमें पता चला कि हमने काफ़ी पैसा दे दिया था। तारों के एग्ज़ाम्पल के हमने 2-3 लाख पहले एक्स्ट्रा कैश दे दिया था और फंस गया था, और बाद में हमें पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैं एक जगह में अपनी जगह से सच्ची थी, लेकिन मैं किसी के साथ पंगा लेना नहीं चाहती थी। मुझे झगड़ा करना नहीं आता है। पहली बात तो है कि मैं मसीह में डरती थी कि हम झगड़ा करें तो हम मसीह में क्या, हमारा संस्कार यही है कि हम झगड़ा कर सकते हैं क्या किसी के साथ? प्रभु का वचन कैसे पहुँचेगा? ऐसे करके कि मैं चुप बैठ गई थी। लेकिन सबने मुझे समझाया कि नहीं, ये तू सही कर रही है, तेरा पैसा खाया गया है ना उसने, तो तू झगड़ा नहीं करती हो, ईमानदारी से वापस ले रही है। फिर मुझे हिम्मत आई और मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ रिपोर्ट लिखवाई, इंडिया में जाकर, कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, ऐसे करके, क्योंकि वो लड़की थी। तो वो वापस, हमने कंप्लेन तो लिखवाई, फिर हमें सामने आ ही नहीं रही थी हमारे। फिर भी अचानक सामने आ गई, और फिर अचानक हमारे ऊपर से कॉल आया ऊपर से कि ये आ रही है, तुम आ जाओ मिलने के लिए। तो फिर हम, पहले मैंने प्रार्थना की, कोठरी बंद करी, और प्रभु ने बोला कोठरी बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, जो तुम्हारा बाप देखेगा वो तुम्हें प्रतिफल देगा, ऑफकोर्स। और प्रभु का वचन कहता है ना कि तेरे शत्रु एक मार्ग से आएगा, लेकिन तेरे सामने 7 मार्ग से होकर भाग के चला जाएगा। मैं इतना वचन परफेक्ट बोल कर गई थी, और प्रभु पर पूरा विश्वास करी गई थी कि प्रभु, मुझे झगड़ा करना नहीं आता, लेकिन तेरे दूतों को, एंजल को आगे भेज और वो सारा काम निपटाए मेरा। मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ प्रभु, मुझे डर लगता है। और सचमुच जब हम गए सामने, तो वो लड़की का रिकॉर्ड मेरे पास बहुत सारा प्रूफ था मेरे पास, लेकिन थोड़ी हानि कहानी थोड़ी हमारे साथ हो गई उसके साथ। फिर वो लड़की अब अचानक सामने से बोलने लगे कि हाँ, हम पैसा उसको पहले साफ ना ही बोल दी कि मैं पैसा उसका दे ही नहीं सकती, अब तेरा मेरे पास है नहीं। तो पुलिस वाला ने बोला कि जाओ तुम कोर्ट में जाकर कुछ लिखान लेकर आओ, जाओ दोनों पक्ष साफ जाओ, क्योंकि टाउन बहुत दूर था वहाँ से। तो फिर हम वहाँ पहुँच गए टाउन में, और जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ तुरंत मुझे लड़के ने सामने से बोला कि मैं आपका पैसा दे देती हूँ, एक एक पेनी आपको दे देती हूँ। देखो, बोला सामने से, बोला मैं एक एक पेनी आपको दे देती हूँ। मैंने बोला मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं जो चाहती हूँ कि तू मेरा जो हक का पैसा बनता है वो तू मुझे वापस करके दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तेरे पास। और तू मेरे से छोटी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू भी मुझे क्षमा कर दे। जो हमारे बीच कुछ मन दुख हुआ था वो क्षमा कर दे हमें। और तुरंत उसने केस टू कैश पैसा मुझे हाथ में पकड़ा दिया। फिर वो सारा लिखा लेकर हम पुलिस चौकी में वापस गए, पुलिस स्टेशन में, और पुलिस के सामने वो जो लिखा हुआ था, पुलिस की जो कंप्लेन हुई थी, सारी की सारी रद्द हो चुकी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो, वाइट हो गया। तो वो तो यीशु प्रभु ही कर सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ इस समय कि प्रभु ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। और दूसरी बात कि हम कहीं सालों से मेरे बड़े बेटे के रिश्ते हम ढूंढ रहे थे, तो मेरे बड़े बेटे की शादी भी हो गई, और वहाँ अच्छी तरह से एक पार्टनर भी मिल गई, उसको वाइफ अच्छी मिल गई। वो भी मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी ये विश मेरी पूरी की, क्योंकि मैं इंडिया में 7th मंथ रही, पूरी 7th मंथ। और मैं ब्लेस होती जाती गई वहाँ, क्योंकि मुझे रुचिका सिस्टर का एक जो वचन, मुझे 3 वचन उसने मुझे दिया था प्रभु का। तो उसके बाद जो मेरे बेटे की, जो छोटे बेटे की थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जीवन की लाइफ के अंदर, बच्चे हैं तो होता है, तो वो भी प्रॉब्लम जैसे मैंने पाँव रखा इंडिया में, वो सारा सॉर्ट आउट हो चुका, उसकी लाइफ में से वो कचरा निकल गया, वो मेरे जाते ही सब कुछ हो चुका। और प्रभु ने मुझे आगे आगे से सपने में बहुत कुछ दिखाया था, तो वो भी सारा क्लियर सामने आ गया, सारा सपनों की जैसे सब कुछ क्लियर आ गया। तो मैं प्रभु का वो बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसी दरमियान
जब मुझे वायरस हो चुका था, कोरोना वायरस, और पापा जी ने प्रे भी की थी मेरे ऊपर, और सच बोलती हूँ मैं विदाउट दवाई से मैं चंगी हो चुकी, तो बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। और प्रभु ने मुझे इतना, मेरा वहाँ इंडिया में रुकावट करी, मेरी रुकावट की, बहुत सारा ख्याल रखा, दास को भेज दिया, और कहीं कहीं इतना मुझे इंतज़ाम कर दिया रोजी रोटी का, मेरे खाने के लिए। देखो, परदेसी होकर, हाँ, प्रभु ने वो सारा वहाँ दास को भेज दिया, और दास ने मेरी इतनी ध्यान रखी, मेरी उसका करने, उसके फैमिली ने ध्यान रखा। दूसरी बात कहने की, प्रभु ने, जब वो दास ने हमारा मिस की मेरे पर प्रे किया था, मैं चंगी हो चुकी हूँ। बहुत सारा प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात कि प्रभु ने वाइफ को, जो रुचिका सिस्टर है, उसने मुझे तीन तीन चार वचन प्रभु का मुझे दिया था जब मैं ऑनलाइन थी। उसने मेरे साथ बातें की थी और मुझे वचन दिया, और वचन के अनुसार मुझे समझाया सारी बातें, देखो ऐसे ऐसी है, ऐसे ऐसे है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे एक भूखों को जैसे अन्न की ज़रूरत होती है, रोजी रोटी की, वैसे मैं भूखी बैठी थी, वो मुझे खाना मिल गया। और वो मैं लेसन समझ रही थी मेरा, कि वो मुझे मेरा लेसन है, वो मुझे लेसन एवरीडे करना है, बस मुझे पढ़ना है। और तो मैं रुचिका सिस्टर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, वरना कोई वचन हमें ऐसे देता नहीं है। उसने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि मैंने कुछ बोला था, तो उसने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हम तो कहीं सीख कर आए हैं ना, तो हम आगे बढ़े हैं, तो आप भी आगे बढ़ो। वो पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा। वही तो मसीह का संस्कार है, कि तुम दूसरों को आगे बढ़ाओ ना, ईर्ष्या दिखाया करो कभी किसी में, कि वो मेरे से आगे बढ़ जाए ना। प्रभु का वचन है, सिखाओ सबको प्यार से, और दो सबको, तभी तो जाकर पता चले ना। तो मैं आज उनके पास से कुछ सीखी हूँ, तो आज ऑफकोर्स मैं भी दूसरों को बोलूँगी कि यहीं से स्टार्ट करो। कितना अच्छा लगा। तो ऑफकोर्स हमारे अंदर ये संस्कार होना चाहिए, नहीं हो तो मांगो प्रभु के पास आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रुचिका सिस्टर का मैं थैंक यू बोलती हूँ, कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अच्छा वचन दिया, उस वही साल के अंदर जो 2020 का मुझे वचन दिया था आपने। और इसके बाद मेरे बेटे की, छोटे की, जो एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, भयानक। जैसे उसकी जो वो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी तो बिल्कुल कुछ हो गई थी, चकनाचूर हो गई थी। और उसको जाकर उसने जब जैसे आया घर पे, तो इतना फटा हुआ कपड़ा था, और बारिश भी आ गई थी, तो कहीं कीचड़ में पड़ा होगा, तो बुरा हाल था उसका। और आकर तुरंत आकर बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, अभी मुझे बुलाना मत, लेकिन मैं सावर लेने के जा रही हूँ। सावर जैसे लिया और सो गया, सोकर जैसे सो गया, वैसे मैंने घुटना टिका प्रभु का, और प्रभु का धन्यवाद करा कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मेरे बेटे देख सही सलामत आ गए मेरे पास, उसकी हड्डी भी नहीं टूटी। देख मेरे प्रभु, तेरे दूतों ने, एंजल ने कितनी रक्षा की मेरे बेटे की। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू। ऐसे करके मैंने प्रार्थना कर ली जल्दी से। सच बोलती हूँ मैं, जब हम रिपोर्ट निकालने गए, मेरे बेटे की एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। इतना भयंकर एक्सीडेंट, भयानक, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो खुद बोल रहा कि बचने की कोई उम्मीद मम्मी थी ही नहीं, तो मैं कैसे बच गया। तो ये प्रार्थना, घोषणा, वर्शिप और डिक्लेयर के सिवा कभी कुछ संभव हो ही नहीं सकता। हाँ, ऑफकोर्स तुम इतना डिक्लेयर करो, प्रार्थना करो, घोषणा करो, वचन बोलो, तो कभी तुम्हारी फैमिली के साथ कभी कुछ होने वाला है ही नहीं, गारंटी के साथ। यहोवा हमारे साथ रहता है। फिर उसके बाद जब मैं इंडिया से वापस यूके आई, तो इतनी सही सलामत आई कि जब वहाँ वायरस दोनों जगह चल रहा था, इसलिए मेरी फ़्लाइट बंद थी, राइट, इसलिए मैं फंसी हुई थी इंडिया में। लेकिन यूके में भी तो रूल्स था कि जब आओगे इंडिया से तो तुम्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, होटल में फ़र्ज जा, 2 लाख तुम्हें भरना ही पड़ेगा। और 2 लाख कहाँ से काटेंगे, इतना सारा खर्चा कर तो मैं आई हूँ। तो पता नहीं ऐसे करके कि 7th मंथ निकल गया मेरा। उसके बाद प्रभु ने रास्ता निकाल दिया सही सही समय पर, तो मुझे क्वारंटाइन हुआ ही नहीं पड़ा, और मैं घर पे हो गई, और मेरा पैसा भी बच गया। देखो प्रभु कितना अच्छा इंतजाम करता है, वो हमें पता भी नहीं चलता, हम नहीं समझ पाते प्रभु को, सही बोलती हूँ मैं, लेकिन वही प्रभु करने वाला है, वही इंतजाम करता है। और मैं इतनी सही सलामत फिर से यूके पहुंच गई। फिर उसके बाद जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट फिर से दोबारा हुआ, तो मेरे बेटे को
कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी शैतान ने हमला किया मेरे बेटे के ऊपर। दोबारा एक्सीडेंट करवाया तो उसको खाली छाती में खरोच आई थी और उसके हाथ में थोड़ी खरोच आई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया मेरे बेटे को। वो हार गया है और हमारी जीत वो भी है। मैं बहुत सारा प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस वर्ष के अंदर मुझे बहुत संभाल कर रखा। सभी जगह से आई थी घटना ऐसे जो मैं पार उतर गई प्रभु यीशु नासरीन के नाम के द्वारा। मैं प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू सो मच रोहित मनी मिनिस्ट्री को भी और रुचिका सिस्टर को भी कि मुझे वचन भेजने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, ब्लड नेम ऑफ जीसस, मल्टी नेम ऑफ जीसस, थैंक यू सो मच।